इस वीडियो में और वायरलेस के ज़माने में द वायर की कहते हैं सिलेक्टिव पत्रकारिता का हम यहाँ पे एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे लोगों से चंदा मांगते हैं, डिग्री कह सकते हैं आप, और उसी का पैसे का यूज हमारे लिए हेड फैलाने में करते हैं। तो अभी जो इन्होंने टॉपिक लिया है वो लिया बैकलैश इन अरब वर्ल्ड ओवर इस्लाम फोबिया। सो इस्लाम फोबिया इन्हें हमेशा होता ही रहता है, इनकी बीमारी है ये। ठीक है। जो ये प्रमोट करते रहते हैं जबकि उल्टा ये हिंदुओं के खिलाफ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो हेड जो लोग फैला रहे हैं उनका समर्थन करना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने स्वतंत्र विचार रखा है तो उसको सुना जाना चाहिए। और अगर स्वतंत्र विचार ना सुना जाए, मर्यादा में रहने की बात की जाए, तो भारत में भी जब भारतीय धर्म के ऊपर, सभ्यता के ऊपर जब बात आती है और उसके बाद लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चोला ओढ़ लेते हैं, तो उस चोले को मुझे लगता है कि सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। उनको उस पर सजा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता ही कहती है वासुदेव कुटुंबकम। बाकी दुनिया की कोई सभ्यता नहीं कहती कि वासुदेव कुटुंबकम है या नहीं। ठीक है। बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में आप देख लीजिए, लोग हैं जो वहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, चाहे वो पत्रकार हो या फिर वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, वकील हो, वहाँ की जो शाही रॉयल फैमिली है उससे जुड़े हुए लोग, उन लोगों ने भारत में जिस तरह का इस्लामोफोबिया या जो मुस्लिम विरोधी जो कैंपेन नजर आ, खासकर कोरोना वायरस के फैलने के बाद के दिनों में, उसको नोटिस करते हुए या मैं कहूँगी उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। हालांकि सो देख लीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि कितनी बढ़ा चढ़ा के इन्होंने यहाँ पे तारीफ करी है, उनके तारीफों के पुल बांधे हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम विरोध हो रहा है, सिर्फ उन लोगों का विरोध हो रहा है जो कोरोना वायरस को छुपा रहे हैं, भले वो मुस्लिम कम्युनिटी के हो, हिंदू कम्युनिटी के हो, कहीं भी हो। अगर मस्जिदों में से लोगों को बाहर निकाला गया, अगर वो छिपे हुए थे, मिलके नमाज पढ़ रहे थे, डंडे मारे गए, तो हिंदुओं को भी जब वो कोई प्रोग्राम कर रहे थे तो इस तरीके हमारे पास वीडियो है कि उन्हें भी मंदिर से बाहर निकाला गया, उनकी अच्छे से उनको प्रसाद दे दिया गया। लेकिन जब अरब कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ के मुसलमान, तबलीगी जमात, सभी मुसलमानों की बात नहीं करूंगा क्योंकि हर एक मुसलमान कोरोना नहीं फैला रहा है, नॉर्मल है। ठीक है। तबलीगी जमात ने जो कोरोना फैलाया उसके बारे में अरब वर्ल्ड ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। वो कह सकते थे, वो भी तो मुस्लिम है, नहीं। लेकिन इस पे अरबा को चुल थी, बाकी उनको चुल नहीं आई। अब जब लोग पत्थर, डॉक्टर का सिर फोड़ दिया, स्वास्थ्य कर्मी को पत्थर से मार रहे हैं, पुलिस वालों को पत्थर बरसा रहे हैं, तो उस पर अरब वर्ल्ड ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। उसकी अरफा ने कुछ बात नहीं करी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। क्या इन ट्वीट्स का प्रधानमंत्री के बयान से कोई संबंध है? और खासकर इस महत्वपूर्ण बात से भी कि जो यूएई और इसके अलावा दूसरे देशों में, गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उनकी कुछ पोस्ट को लेकर भी विवाद हुआ है, जिसकी वजह से देखिए आप, तो यहाँ पे बात सही बात है कि कोरोना किसी मजहब को नहीं देता। तो हम भी वही तो कह रहे हैं साहब, अगर आप कोरोना संदिग्ध हो तो आके अपना इलाज करा लीजिए। आप छिप क्यों रहे हैं? वो लोग उन्हें छिपा रहे हैं। सबसे शर्मसार बात यह है। तो अरफा खानम उसको तो प्रमोट नहीं करेंगे, क्यों? उसको प्रमोट करेंगे तो फिर इनका एजेंडा कम हो जाएगा, इनकी फंडिंग रुक जाएंगी। जो ये स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे जो पैसे मांगती हैं लोगों से, वो तो मिलेंगे नहीं इनको, क्योंकि इनको पैसे हेट रेट फैलाने के दिए जाते हैं। हम भी कह रहे हैं कि कोरोना का कोई मजहब नहीं होता। और तो कोरोना के मरीजों को मस्जिद में क्यों छुपाया जा रहा है? जो स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं, पुलिस कर्मी जाते हैं, उन पे पत्थर क्यों बरसाए जा रहे हैं? हमारे कोरोना वॉरियर, हमारे कोरोना जो फाइटर्स हैं, फ्रंट एंड पे लड़ रहे हैं, उनको, उनके ऊपर हमला क्यों किया जा रहा है? अरफा ने एक इस पे वीडियो नहीं बनाया। आप जाके उनके इस पूरे चैनल पे देख सकते हैं, अगर एक भी वीडियो इसके समर्थन में, उल्टा जहां पे मतलब किसी हिंदू ने कुछ गलत किया हो तो वो आपको इस वीडियो में, इनके चैनल पे जरूर मिल जाएगा। ये इनका बिल्कुल एजेंडा है। आगे बढ़ते हैं। ट्वीट्स देखी तो क्या आप हैरान हुए कि अचानक ही अरब पृष्ठभूमि के लोग, खासकर वो अरब चोले पहने हुए, उनके अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने ईपीज में, और ये अचानक ट्वीट्स हम देखते
अरफा देखिए, जो यहाँ पे अरब बैकग्राउंड के जो लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो कल्चरल पर्सनालिटीज हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एक जर्नलिस्ट हो, गल्फ न्यूज के तो प्रिंट उनका तो एडिटर है, हमेशा इनको इंटरेस्ट इन्होंने बना रहा है बुलाया है। इंडिया में। वो लोग काफी ट्रैवल करते हैं, दे आर वेल ट्रैवल्ड। इंडिया में काफी लोगों से मिलते भी हैं। अभी थोड़ी देर ये जर्नलिस्ट हूँ, ईपीस में हूँ, और ये पहले बॉबी ने ये बताइए कि जब आपने ये ट्वीट्स देखी तो क्या आप हैरान हुए कि अचानक ये अरब पृष्ठभूमि के लोग, खासकर वो अरब चोले पहने हुए, उनके अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने। देखिए, तो यहाँ पे अरब ट्रेडिशन की इतनी तारीफ की जा रही है, और भारतीय ट्रेडिशन का आप जानते ही हैं क्या, मतलब अगर हम पूरा कपड़ा पहने तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन लोग हिजाब पहने, बुर्का पहने, तो उसमें वो मर्जी है, वो मर्जी है, तो क्या कह सकते हैं। और इसमें गलती हमारे कुछ लोगों की है, क्योंकि घर के अंदर ही जब गलत लोग होंगे तो बाहर वालों को क्या कहा जा सकता है। और गल्फ कंट्री की ये बात करें तो गल्फ कंट्री में अगर मुस्लिम का विरोध करोगे आप, तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन अगर भारत में आप हिंदू विरोध करते हो तो आपको नौकरी मिलती है। तो आपका चैनल चलता है अरफा खानूम का, आप देख सकते हैं, द वायर फेमस है इस चीज के लिए। ठीक है। और भारतीय सभ्यता को हम बदनाम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भैया, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी, संविधान खतरे में आता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी, कई की तो नौकरी तक जा चुकी है, क्योंकि जाहिर हम ये भी जानते हैं कि कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, इनके उसूल बड़े सख्त हैं, और इनमें बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी का भी कोई बहुत ज्यादा है। सीधे तौर पर आपकी नौकरी जा सकती है, आपको सजा भी होती है। देखिए, आप अरफा खानूम का मतलब खुद ही इन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया है, जो अरब देश हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है, तो भारत कम से कम लोकतांत्रिक देश है, तो इसकी कभी तारीफ नहीं करी है उन्होंने। और दूसरा, उनके रूल बहुत सख्त होते हैं। अगर आपने किसी के पक्ष में मजहब के बारे में गलत बोल दिया तो आपको नौकरी से निकाला जाता है। बोलने की आजादी आपको वहां पे नहीं है। तो ये सब उनकी तारीफों के कसीदे कसी जा रहे हैं अरफा खानूम के द्वारा, तो इनको शर्म आनी चाहिए। जिस चीज का प्रमोट करना है उस चीज का प्रमोट ना करके दूसरी चीज का प्रमोट कर रही है। और दूसरा, जब ये इंडियन की बुराई करते हैं तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभ्यता की बुराई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मजहब की बुराई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन विदेश में जब इस तरीके से होता है तो उसका ही समर्थन करती है। इनकी सोच पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ एक तो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तो देखो, एडिटिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करता नहीं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एज अ पॉइंट फैक्ट बता रहा हूँ। दुख हो रहा है निजी तौर पे वो ये कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोग जिनको यहाँ पर नौकरियां मैसर नहीं है, वो जाते हैं अलग अलग देशों में, गल्फ कंट्रीज में। यहाँ से पहुंचना भी आसान है। जो जो एक भौगोलिक जोग्राफिकल दूरी है वो भी कम है। इतनी मेहनत करते हैं यहाँ से जाने। हाँ, देखिए, आप तो इन्हें अरफा को दुख भारतीय लोगों का नहीं हो रहा है कि उनकी नौकरी जा रही है, इनके खुद का फंडिंग का हो रहा है, क्योंकि ये जो पत्रकारिता के नाम पे मांगती रहती है, हर धर्म पर्सन सिर्फ उसी का है कि इनकी फंडिंग को खतरा आ जाएगा, और इनकी स्वतंत्र पत्रकारिता जो कि कहती है, जबकि मैं इसको सिलेक्टिव पत्रकारिता मानता हूँ, सिलेक्टिव सेकुलरिज्म मानता हूँ, सिलेक्टिव वामपंथ मानता हूँ। तो ये इनका खुद के लिए दुख है, जबकि ये प्रकट कर रही हैं जैसे पूरे भारत के लिए अकेली रो रही हैं। वाह। आगे बढ़ते हैं। इंडियंस की तो हमेशा इंडियंस की तारीफ होती है कि इतने खुले दिल के खुले कहना चाहिए कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में इतने रिलीजन के लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडिया की इमेज खराब होती है। और जो एक परसेप्शन इंडियंस के बारे में होता है वो है, जी जी, मैं ये कह रहा था कि जो परसेप्शन इंडिया का जो बना है या इंडियंस का बना है, जो अच्छी इमेज बनी है, देखो, मैं इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ कि अगर कोई बात गलत फैलाई जा रही है तो बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, और उन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। चंद लोगों के कारण सभी लोगों की जॉब खतरे में, या फिर एक हेट्रेट नहीं होना चाहिए सभी लोगों में। तो यहाँ पे कहने वाली बात है कि भारतीय लोगों की तो ऑलरेडी तारीफ होती चली आई है, और उनका हार्ड वर्किंग जो डेडिकेशन होता है, और यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। बाकी कंट्री में ऐसा नहीं है, सेकुलर कंट्री है हमारा। ठीक है। तो आप सब जानते ही हैं इस चीजों को। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब सब चीज हमारी अच्छी है, उसके बाद भी अगर मुस्लिम विरोध होता है तो पूरा वर्ल्ड आके हमारा विरोध करेगा। लेकिन अगर हिंदू का विरोध हो तो वो अभिव्यक्ति की आजादी। मेरा प्रश्न सिर्फ यही है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मतलब भारत में रहेंगे और पाकिस्तान की जय कहेंगे, फिर बोलेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो दिस इज नॉट। क्योंकि क्या ये कोई इस्लामिक ब्रदरहुड के तहत ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप कहीं भी पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सताए जा रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग बोलेंगे, और इसमें खासकर अरब वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप करने की एक इच्छा तो रखता ही है। क्या उस इसको भी आप देख रहे हैं इसमें, या आपको लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, कि अलग अलग इंडिविजुअल हैं, अलग अलग लोग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है इसमें? सो देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पे इनका जो सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है, जो सिलेक्टिव पत्रकारिता है, जो कहते हैं कि पैसे की पत्रकारिता है, वो यहाँ पे झलकती है। क्योंकि जब एनआरसी की बात की जाती है तो उसमें यही है कि जहां हिंदू लोगों पे, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदुओं का मूलतः सनातन धर्म का, तो उनको यहाँ पे संरक्षण दिया जाए तो उसकी ये खिलाफत करते हैं कि मुस्लिमों को भी यहाँ पे ले आया जाए। लेकिन जब मुस्लिमों पे कोई बात आती है तो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हैं, उसका समर्थन करती हैं। अब यहाँ पे कम्युनिज्म की बात नहीं हो रही है कि जब भारत में एनआरसी और सी ए की बात की जाएगी तो इनका फिर संविधान खतरे में आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में सोचता है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबल बनती है कि जो हमारे लोग हैं हम उनको सुरक्षा प्रदान करें, भले वो विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में रहते हो। तो आप ये डबल स्टैंडर्ड की बातें करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका स्थिति और भी आगे जाके खराब होने वाली है। क्योंकि देश का हर आदमी पढ़ा लिखा है, जागरूक हो गया है, वो समझ चुका है कि किस तरह की राजनीति है। दलगत राजनीति, समाजवाद की राजनीति, जो धार्मिक राजनीति है, सबका पतन होता जा रहा है। सिर्फ देश वाली राजनीति, राष्ट्र राजनीति यहाँ पे चलेगी। तो आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस दैट हैज टू बी मेड क्लियर टू एवरीबॉडी। एक जमाना था जब बहुत पहले, जब जब दुबई नहीं थे, दुबई जैसा नहीं जाना चाहता था। बहुत पुरानी बात है, कई 40 साल पुरानी बात है। उस जमाने में जब दिवाली का जैसे त्योहार होता तो यहाँ के जो प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज है या रूलिंग फैमिलीज के लोग खुद गधे के ऊपर बताशे और दिए और ये सब रख के उन हिंदू फैमिली बिजनेसमैन के घर जाते थे। तो ये सब किससे वेल डॉक्यूमेंटेड है। यहाँ पे बहुत पुरानी फैमिलीज रह रही हैं, 40 50 60 सालों से रह रही हैं। इतनी तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे की बात की जा रही है कि अगर किसी धर्म मजहब के खिलाफ बोला जाता है अरब कंट्री में, दुबई में, बाकी किसी भी अरब कंट्री में, तो वहां पे इसे क्रिमिनल अपराध माना जाता है। लेकिन भारत में इसे अभिव्यक्ति की आजादी कह के पल्ला झाड़ दिया जाता है। और दुबई की प्रेजेंट मतलब पास्ट पोजीशन इन्होंने खुद ही बता दी है कि लोग गधे पे बैठकर, तो अगर किसी ने डोंकी से रिलेटेड कमेंट कर दिया तो वो इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, वो आपका कल्चर का पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि अरब कंट्री को उससे नाराज होना चाहिए। पाकिस्तान आज भी काफी इकोनॉमिकल वैल्यू गधों से लेता है, और गधा भी एक एनिमल है, जैसा घोड़ा उसका छोटा रूप है। तो इसमें इस तरीके की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, अगर आप धर्म के खिलाफ बोलो, किसी समुदाय के खिलाफ बोलो, लेकिन यही अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करती है तो वहां से क्रिमिनल अपराध माना जाता है। तो जब अरफा कानून ये काम करती हैं तो इन्हें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ इंडियन मीडिया का जो कंटेंट है वो फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब एक्सेस टू इंडियन मीडिया इज रिलेटिवली इजियर। सो जाहिर बात है कि जो लोग यहाँ के इंडियन मीडिया पे देखते हैं, जो कि डोमिनेंट नैरेटिव है वहां पे इस वक्त, उस नैरेटिव से भी काफी इन्फ्लुएंस लोग होते हैं और उसी इन्फ्लुएंस में आके ये उल्टे सीधी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे आके, विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उनके इन एक्शन से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और इसी को समझने की जरूरत है कि भारत की मीडिया में जिस तरह की सांप्रदायिक रिपोर्टिंग हो रही है, खासकर कोविड-19 को लेकर, और यहाँ पर क्योंकि एक तरह की ये भूमिका बन रही है कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो सकते हैं और आपको बिना सजा के
आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, आपका लाइसेंस भी रद्द नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम कहा करते थे, वो जितना आउटराइट इस्लामोफोबिक कंटेंट फिलहाल दिखा रहे हैं उसका देखो आ गई हैं ये अपनी हैसियत पे। बात करते हैं इंडियन मीडिया हेट रेट फैला रहा है, तो सबसे ज्यादा हेट रेट फैलाने का जो काम है बॉबी जी, वो आपकी आरफाई करती हैं। आप इनके वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या पूरी कहानी है। इस्लामोफोबिया की तो इनको बहुत बड़ी बीमारी है, इनका मतलब मजहब बिल्कुल संकट में रहता है। जब भी कोई बात हो जाती है, ये पर्टिकुलर क्राइम की बात नहीं करेंगी, पर्टिकुलर वो अलग ही वे में ले जाती हैं, जिस तरीके साहिल खान बॉडी बिल्डिंग को ले जाता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है, बॉडी बिल्डिंग सेल्फ कंट्रोलिंग के ऊपर है। लेकिन वो प्रेजेंट आपको इस तरीके से करेगा कि मतलब ये बहुत ही विलासिता का जीवन है, ये इतना इजी नहीं है, वो बस आपसे पैसा ऐंठने के लिए काम करते हैं। और ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इनको फंडिंग मिलती है। तो सबसे ज्यादा हेटरेट जो फैलाता है वो वायर जैसे पोर्टल ही फैलाते हैं। बॉबी जी इनके पोर्टल को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि अरफा खानूम का ये मुख्य काम है और उसी के नाम पे वो फंडिंग लेती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है सिंस 2014, पूरे गल्फ रीजन में उन्होंने ट्रैवल किया, हर कंट्रीज में जाके हर लीडर से मिले हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं, कई कंट्रीज में बार बार गए हैं, यूएई में तो कई बार आ चुके हैं, सऊदी अरेबिया भी गए हैं। तो इस रिलेशनशिप को जो उन्होंने नर्चर किया है उसको इसी तरीके से बरकरार रखना है। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंस सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, ट्रेड टाइज भी है, पीपल टाइज भी है, और इतने लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ की रोजी रोटी उनकी चलती है। तो जाहिर बात है कि इतने जब लेवल पे जब रिलेशनशिप, देखिए बात, जब मोदी विदेश में जाते तो सब उनका विरोध करते थे, अरफा खानूम विशेष तौर पर करती थी। लेकिन अब यहीं पे बात किया, सिंस और अवार्ड वापसी गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग ये कब से सक्रिय हुई है? 2014 से। तो 2014 से इन्होंने अरब कंट्री के बाकी विश्व में सभी देशों से अपने संबंध मजबूत बनाने का काम किया। मोदी ने, बॉबी जी ने खुद ये बात कही। अरफा खानूम, ये बिल्कुल नोट कर लेना और समझ लेना, जब भी आप पत्रकारिता करती हो, उसमें प्रोपेगेंडा फैलाती हो, तो उसमें आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उससे हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना आगे मोदी जाके कदम उठा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। चार लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, ये कोई आम जो है वो अरब नेशनल्स नहीं है, बल्कि बड़े कारोबारी हैं, इसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, रॉयल फैमिली के लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहली बात कि क्या वहाँ की सरकारों का अप्रूवल भी लोगों को है? वहाँ बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पत्रकार खुलकर वहाँ पर किसी दूसरे देश के मामले में दखल नहीं दे सकता या दूसरे देश के नेता की आलोचना नहीं कर सकता। तो इसके मद्देनजर क्या उन सरकार, देखिए आप तो यहाँ पे अरबा खानूम खुद दोबारा ये बात कर रही हैं भारत और अरब संबंध की, तो वो हमें, वो मोदी जी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। आपके छोटे से एक वीडियो बनाने से, ये बकलोली करने से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ना वो संबंध सुधरेंगे ना वो संबंध बिगड़ेंगे। आप बोले मेंढक, कुएं के मेंढक खुद फुदकते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। और बात की जाएगी पत्रकार, तो पत्रकारिता की वहां पे छूट नहीं है। आप दूसरी सरकार का विरोध नहीं कर सकते, दूसरे देश की सरकार का, लोगों का विरोध नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होंगी जो इन्होंने खुल के यहाँ पे नहीं की, वहां पे वो है। लेकिन मोदी जी, आप उनको गाली दो, चोर बोलो, कुछ बोलो, हिटलर बोलो, ठीक है, आप उनको डिवाइडर इन चीफ बोलो, तब भी, तब आप पे अगर कुछ कहा जाए, भले मोदी नहीं कहे, कुछ ट्वीट की जाए तो आप कहते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका डबल स्टैंडर्ड कितना है। वो स्वतंत्र पत्रकार है, जिसकी आप बात करती है, जिसकी आप पक्षधर बनती है। मैंने भी कुछ वीडियो स्टार्टिंग में देखे तो आपका समर्थन करता था, लेकिन जैसा मैं आपको जानता गया तो आपकी सच्चाई, गंदगी सब मुझे पता चलती गई। इसलिए आपके लिए स्पेशल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से आप इसको देखें। परसेप्शन है इंडियंस की, जो इमेज है या इंडियंस के बारे में जैसा लोग सोचते हैं, जो धारणा है, वो धारणा जरूर बदल सकती है। और अभी इंडियंस जो है प्रिफर्ड, इट्स अ कंट्री ऑफ चॉइस फॉर हायरिंग। देखिए अब तो इंडिया अरब
देशों, इंडियंस जो हैं अरब देशों में प्रेफर्ड माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मिला जुला कल्चर है। वो हर किसी को समझते हैं, वो हिंदू लॉज को भी समझते हैं, मुस्लिम लॉज को भी समझते हैं, ईसाईयत को भी समझते हैं, हर किसी तरीके को समझते हैं, इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, बात की जाती है। लेकिन मैं इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि जो हेट ड्रिल फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ लोगों की उसके पीछे गलत मानसिकता जैसे अरफा खानम की होती है तो उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। People, talented people, good, well-mannered people, people who are flexible, hardworking, they are tolerant. That image should देखिए, not change. टॉलरेंट वो इन्होंने image खुद कह change दिया, नहीं। जबकि अरफा खानमी चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ से जो बाहर आदमी जा रहा है उसकी वहां तारीफ की जा रही है टॉलरेंस के लिए, और इन्हें इंटॉलरेंस पैदा हो रहा है। ये करेंगे कि उनके दरवाजे भारतीयों के लिए और नौकरियों के लिए हमेशा खुले रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिल्कुल मत करना स्वतंत्र सब्सक्राइब, पत्रकारिता उनकी की वीडियो एक बार देख आर्थिक जरूर मदद लेना, करने के समझ लिए लेना कैसा क्या है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। देखिए, अब डोनेशन स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे डोनेशन मांगते हैं, जबकि इसमें स्वतंत्रता नाम से कुछ करते नहीं है, एड्रेस पिलाते हैं। मतलब आपका पैसा लेके आपको ही, मतलब आपके पैसों से गोला बारूद लेके उससे आपके ऊपर पटकेंगे। अब वो तरीका अलग हो सकता है, ये क्लियर है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो इस तरीके की पत्रकारिता है वो नहीं की जानी चाहिए। दोनों चीजें दिखानी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम के ऊपर मॉब लिंचिंग होती है तो आपके लिए वो मतलब एक महीने भर की न्यूज बन जाती है। आप उस पर डिबेट चलाते हो, हर तरीके का काम चलाते हो, डिबेट कराते हो, रिपोर्ट्स बताते हो, बहुत मतलब वर्ल्ड सर्वे कराते हो। लेकिन जब 16 तारीख वाली जो घटना है उस पर आप 1-2 मिनट की क्लिप चलाते हो तो इससे ही समझ में आता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और आपकी फंडिंग कहां से मिलती है आपको। ठीक है, और यही कहना है कि हेट्रेड बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए। और अगर गलत चीज कोई है, आप सेंसिटिव बहुत ज्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो दोनों तरफ ना आप हिंदुइज्म का विरोध करें, ना मुस्लिम, ना इस्लाम का विरोध करेंगे। इक्वली पैरामीटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपके ऊपर कोई कुछ ना कहे, वो आप किसी को बहुत कुछ कह दो, अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ ले लो, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सरकार को भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता हम आके बैठ के किसी को गाली दें, किसी के बारे में बुराई हम कर सकते हैं, लेकिन किसी को गालियां देना, पर्सनली उस पर अटैक करना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ होती हैं। और द वायर जैसे पोर्टल, न्यूज चैनल, इसके लोग मुख्यतः इस भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो भी आपको एज ह्यूमन बीइंग आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।